तो अभी हमने आपको बताया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर 5 प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर सॉलिड, कठोर, और वेयर बेस्ड पार्ट यानी कि सॉलिड पार्ट। कंप्यूटर के जो सॉलिड पार्ट हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर इज फिजिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी भौतिक भाग होते हैं या यांत्रिक भाग होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर सॉलिड पार्ट होता है। तो ऑल फिजिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं, फिजिकल मींस भौतिक। देखो एक एक शब्द को पकड़ते हुए चलो। जैसे अभी हमने इसको समझाया कि हमारे समझ में कोई चीज क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम शब्दों पे पकड़ नहीं रखते हैं। या इंग्लिश की बात करते हैं ना, इंग्लिश से डर लगता है लोगों को। तो इंग्लिश से डरने का मुख्य कारण क्या है? इंग्लिश से डरने का मुख्य कारण क्या है? हमारे पास इंग्लिश के शब्दों का कोश नहीं है। कोश मीन्स खजाना। खजाना जैसे खजाने, पैसे वाले खजाने के चक्कर में तो पूरी दुनिया पड़ी रहती है। तो सब लोग पैसा, रुपया कितना ज्यादा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, है ना, उस खजाने की खोज में सब लोग रहते हैं। तो उसके चक्कर में जो हमारे पास ज्ञान का खजाना है वो खाली होता जाता है, पीछे छूट जाता है। यानी सरस्वती जी नाराज होती जाती हैं और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती जाती हैं। तो सरस्वती जी को अगर आपको पसंद करना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे परिवेश में रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ अच्छे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश हमारी कमजोर क्यों है? क्योंकि शुरू से प्राइमरी स्कूल या कॉन्वेंट शिशु से लेकर के अभी तक क्या हुआ, टीचर ने भी यही बताया, अरे अंग्रेजी तो बहुत कठिन भाषा है, अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे? यही तो होता था, है ना। अंग्रेजी से लोग डरा देते थे, तो अंग्रेजी हमको नहीं आई, डर गए हम लोग, है ना। जबकि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषा है। क्यों आसान भाषा? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा इंग्लिश मतलब कौन सी भाषा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में? इंग्लिश। क्यों बोली जाती है? सबसे ज्यादा आदमी कौन सा काम करना पसंद करता है? हाँ, जो सबसे आसान हो, बिना मेहनत के कोई मिल जाए, कुछ मिल जाए तो वही करना चाहता है। तो इंग्लिश सबसे आसान है, इसलिए इंग्लिश आती है, इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया गया? अंग्रेजी से डरा, अंग्रेजों से डरा गया। पहले तो जब हमारा देश गुलाम था ना, तो अंग्रेजों से लोग डरते थे, अंग्रेजों से डरे, फिर अंग्रेजी से डरने लगे और आज तक हम अंग्रेजी से डरते आ रहे हैं। जबकि अंग्रेजी भाषा बिल्कुल कठिन नहीं है। कारण उसका यह है कि बहुत आसान भाषा है। दूसरी चीज यह है कि अंग्रेजी शुरू होती है ए से और जेड पे खत्म हो जाती है ना। ए मीन्स एप्पल, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और जेड मीन्स जेब्रा, यानी कि वो जेब्रा मीन्स जानवर एक है तो वो जानवर बना देती है, जाहिल। और हिंदी आ से शुरू होता है, आ मीन्स अज्ञानी और ज्ञा मीन्स ज्ञानी। अज्ञानता से शुरू करती है और ज्ञानी बना करके छोड़ देती है। तो ये हिंदी इंग्लिश में तो यही डेफिनेशन है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसका अगर आपको इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले इंग्लिश के शब्दों का खजाना अपने दिमाग में रखिए, खूब ढेर सारा खजाना इसको पढ़ाइए। जितने इंग्लिश के शब्दों का खजाना हमारे पास होगा, इंग्लिश हमारे लिए उतनी आसान हो जाएगी। तो ऑल में सभी, फिजिकल में भौतिक, एंड मैकेनिकल में यांत्रिक, पार्ट्स में भाग। जिस शब्द की हिंदी नहीं जानते हो उसको अपने रफ कॉपी में लिखते चलना, है ना। धीरे धीरे ऐसे शब्दों का खजाना आपके पास हो जाएगा, इंग्लिश के शब्दों का, तो इंग्लिश आपके लिए आसान लगने लगेगी। तो ऑल फिजिकल, सभी, फिजिकल मीन्स भौतिक, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक, पार्ट्स मीन्स भाग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी भौतिक और यांत्रिक भाग इस कार्ड हार्डवेयर, हार्डवेयर कहलाते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिएगा, ध्यान दीजिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑल मीन्स सभी, पार्ट्स मीन्स भाग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सभी भाग, which we can felt by touching, which means जिसे, we means हम, can means सकना, felt means महसूस, by the touching, by touching मतलब छूकर। कार्ड हार्डवेयर, उसको हार्डवेयर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छूकर महसूस कर सके उसको हार्डवेयर कहते हैं।
जैसे हमारे शरीर का वह भाग जिसको हम छू कर महसूस कर सके उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे इसको हम पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, कुछ भी। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। ऐसे ही कंप्यूटर में आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। कंप्यूटर के अंदर के भी जो पार्ट हैं, कंप्यूटर के अंदर के पार्ट मींस मदरबोर्ड लगा है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगा है, रैम लगा है, रोम लगा है, आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा है, तो ये सब भी, इनको भी हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो वो सब क्या है? हार्डवेयर है। तो वही लिखा गया है कि all parts of the computer, कंप्यूटर के सभी भाग which we can felt by touching, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, कार्ड हार्डवेयर, उसको हार्डवेयर कहते हैं। तीसरी परिभाषा है all input output, all input, all means सभी, input means in means, put means रखना, अंदर रखना, यानी इनपुट यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट, आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखना, फिर प्रोसेसिंग मीन्स क्रियात्मक, स्टोरेज मीन्स संग्रह। दिस आर नोन एज हार्डवेयर। उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। तो आर इनपुट, कंप्यूटर के सभी इनपुट इकाइयां, इनपुट मतलब that parts of the computer from which we can insert any types of data in our computer system and also operate to our computer system, that's called input unit. इनपुट यूनिट होता है यानी कंप्यूटर के वे भाग जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा डाल सकें और कंप्यूटर को चला सकें, उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। जहां से हमें कोई रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट यूनिट कहते हैं। और फिर प्रोसेसिंग, जो क्रियात्मक यूनिट है, जैसे हमारे शरीर में हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? प्रोसेस करता है ना, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या खाना है ना, ये सब कौन नियंत्रित करता है? ब्रेन। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ है। फिर आता है स्टोरेज डिस्क। आप जैसे को समझ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही है, वो सारी चीजें, यहाँ पे ध्यान दो, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में जा रही है, तो वो कहीं जाके स्टोर हो रही होंगी ना। तभी तो हम कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, एक साल बाद पूछेंगे, तो आप बता दोगे। ये हमारी इच्छा है, भावना है कि आप बता दोगे। बाकी तो अभी मैं 1 घंटे बाद पूछूंगा तो कहोगे भूल गए, है ना। लेकिन हम यही सोचते हैं कि बता ले जाओगे। तो कंप्यूटर के अंदर यानी कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी इनपुट इकाइयां होती हैं, आउटपुट इकाइयां होती हैं, प्रोसेसिंग इकाइयां होती हैं और स्टोरेज डिस्क होते हैं, वो सब हार्डवेयर होते हैं। चौथी परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा। हार्डवेयर इज दैट टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर इज मींस है, दैट मींस वाह, टेक्नोलॉजी मींस तकनीकी। हार्डवेयर वह तकनीकी है which help to user, which help जो सहायता करती है टू यूजर, यूजर मींस प्रयोग करता, हम लोग, यानी कि हार्डवेयर इज दैट टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर वह तकनीकी है which help to user जो हमारी सहायता करती है फॉर स्टडीइंग एंड मेकिंग, फॉर स्टडीइंग, स्टडी मींस अध्ययन करना, तो स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए, एंड मेकिंग, मेक मींस बनाना, बनाने के लिए क्या? फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं, भौतिक भाग होते हैं, उसको बनाने में जो हमारी सहायता करता है वो हार्डवेयर है। तो समझ में आया? ओवरऑल अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग, साधारण रूप से बता रहा हूं, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसको हम छूकर महसूस कर सकें, वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर के जितने भी इनपुट इकाइयां होती हैं, इनपुट इकाइयों में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, ये सब आता है। आउटपुट इकाइयां जो होती हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आता है। और प्रोसेसिंग इकाइयों में माइक्रो प्रोसेसर और रैम वगैरह आते हैं। और स्टोरेज डिस्क, जहां पर कोई डाटा जाकर के स्टोर होता है, हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है ना। जैसे अभी बताया गया आपको कि कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग होते हैं, जैसे होते हैं ना भौतिक वस्तु, हमारा शरीर क्या है? भौतिक है ना, भौतिक वस्तु है। शरीर क्या है? हाँ, तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट आपके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए बंद, तो वो जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर को ऑन ना किया जाए, उसको रख दिया जाए, तो जो भी कुछ आप देख रहे हो वो सब क्या है? हार्डवेयर है। जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, तो अगर हमारा जो
जैसे बोलते हैं ना कि प्राण है, जी सर। आत्मा है, सोल है, तो वो क्या है? हमारे शरीर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा? अगर हम अपने शरीर की बात करें कंपेरिजन टू कंप्यूटर, तो हमारे शरीर में हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर। जो हमारा पूरा शरीर है, ये भौतिक जो नश्वर है, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और इसके अंदर जो प्राण है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के सेंस में है। कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आपको बताया जा चुका है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर होते हैं वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम छूके महसूस नहीं कर सकते, जिनको पकड़ नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिनको छूकर महसूस कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो मेरे समझ में आ गया होगा? नहीं आया? मेरी समझ में तो आया, आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आया है? क्या हुआ तू? अभी ये तो डांट रहे थे इनको कि हमारे कैसे मित्र हैं, हमको कल नकल नहीं करवाए, परीक्षा हो रही थी और इन्होंने हमको कुछ बताया नहीं, इन्होंने हमको कुछ बताया नहीं। तो ये वैसा ही मित्र चाहते हैं जैसे दुर्योधन का मित्र था कर्ण। दुर्योधन बहुत गलती करता था, बार बार गलती करता था, और कर्ण उनकी गलतियों पे रोकता नहीं था, उनकी मदद करता था। भाई कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन क्या हुआ? कर्ण भी मारा गया, दुर्योधन भी मारा गया, क्योंकि कर्ण अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल दुर्योधन के लिए करता था। वो चाहे गलत करे चाहे सही करे, है ना? तो इसका दुष्परिणाम। ऐसे कर्ण और दुर्योधन वाले मित्र मत बनाओ।